हेलो दोस्तों। मैं शंकर लाल और आप सभी का स्वागत करता हूं बीएससी वाला सीकर पर। और आज हम बात करने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर में जो माइनर सब्जेक्ट रहने वाला है, जिनके पॉलिटिकल साइंस रही थी। पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट रहने वाला है माइनर में, जो भारतीय कॉन्सेप्ट ऑफ द राष्ट्र, भारत के जो कॉन्सेप्ट में राष्ट्र और राष्ट्र क्या है, इसकी क्या भावना है, राष्ट्र ठीक है, इनके बारे में बात करने वाले हैं। फिफ्थ सेमेस्टर में क्या क्या रहने वाला है, जिनके भारतीय कॉन्सेप्ट ऑफ राष्ट्र क्या है, ये रहने वाला है। तो क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और चलते हैं क्लास की। और क्लास में क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या बातें करने वाले हैं, जल्दी जल्दी। आप क्या कर सकते हो, हमारे पहले गेस्ट पेपर पहले पाने के लिए क्या कर सकते हो, हंसराज भडारिया और नितेश चौधरी 5600, साथ ही साथ बीएससी वाला सिक्कर को क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। चले नेक्स्ट। क्वेश्चन क्या क्या रहने वाले हैं, तो क्वेश्चनों की अगर हम आज बात करें तो क्वेश्चन आपके लिए अच्छे अच्छे रहने वाले हैं, सारे के सारे। तो क्या क्या रहने वाले हैं, सांस्कृतिक राष्ट्र की अवधारणा को संक्षेप में समझाइए। भारत के संदर्भ में जो आपका सांस्कृतिक राष्ट्र है वो क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो याद रखना कि संस्कृति उस विधि का प्रतीक है जिसके आधार पर हम सोचते हैं कि कार्य करते हैं। क्या करते हैं, आधार किस कौन सा आधार बताया गया, तो जो हम सोचते हैं, सोचने के साथ साथ उन पर जो कार्य करते हैं उनका आधार बताया गया है ना। इसमें वे अमूर्त जो अभौतिक भाव और विचार भी सम्मिलित होते हैं, जो हमने एक परिवार से क्या किया हो, एक परिवार से और समाज के सदस्य होने के नाते उत्तराधिकार के रूप में क्या करते हैं, उनको प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ एक सांस्कृतिक राष्ट्र की अवधारणा एक साझा जीवन शैली, परंपराओं, विश्वासों की कला, संगीत, भोजन, भाषा, रीति रिवाज और नैतिक मूल्यों पर आधारित होती है, जो एक विशिष्ट पहचान प्रदान करती है और सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करती है। वो क्या होता है, आपका सांस्कृतिक राष्ट्र होता है। सीधा सीधा याद रख लेना कि सांस्कृतिक राष्ट्र वो होता है जो हमारे भाव व्यथा, जो हमारी कल्चर है, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना क्या होता है, संस्कृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत के संदर्भ में भारत शब्द की सांस्कृतिक महत्ता क्या है। तो भारत शब्द की सांस्कृतिक महत्ता क्या है, तो भारत है ना, भारत को भारतवर्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन काल में इस क्षेत्र को भारत नाम से जाना जाता था। जो महाभारत के प्रमुख पात्र जो राजा हुए थे, भरत है ना, किसके, महाभारत के जो प्रमुख राजा थे, भरत है ना। पढ़ा था, वर्ष का अर्थ होता है क्षेत्र या भूमि, है ना, जिसके नाम पर क्या पड़ गया, भरतवर्ष या भारतवर्ष का अर्थ राजा भरत की भूमि। क्या हो गया, राजा भरत की भूमि। यह नाम भारतीय उपमहाद्वीप के लिए पारंपरिक और सांस्कृतिक पहचान, जो इसकी प्राचीन सभ्यता और विरासत को क्या करता है, दर्शाता है। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है, जो है कि शव का जागरण और वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता क्या है। शव का जागरण, खुद को जगाना क्या है, तो शव जागरण है अपनी सांस्कृतिक पहचान, मूल्यों और विरासत की चेतना को पुनः प्राप्त करना। वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता इसलिए है क्योंकि यह व्यक्तियों और समुदायों को अपनी जड़ों से जुड़ने, आत्मसम्मान बढ़ाने और बाहरी सांस्कृतिक प्रभावों के बावजूद अपनी विशिष्टता बनाए रखने में मदद करता है। यह राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावनाओं को भी क्या करता है, बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एक आपका होता है सत शवतव जागरण की ऐतिहासिक परंपरा का उल्लेख कीजिए। तो शवतव जागरण क्या होता है, तो ऐतिहासिक परंपरा विभिन्न कालखंडों और भारतीय भाषाओं और साहित्य को पुनरुद्धार शामिल है, जिसमें देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम इसका एक प्रमुख उदाहरण है ना, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुत्व क्या है। तो हिंदुत्व का सैद्धांतिक पक्ष क्या है, तो हिंदुत्व का सैद्धांतिक पक्ष एक साझा सांस्कृतिक और सभ्यतागत पहचान और जोर देता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप इतिहास, मूल्यों और परंपराओं को गहराई से निहित निहित है। यह एक भौगोलिक क्षेत्र भारतवर्ष के निवासियों की सामूहिक चेतना को संदर्भित करता है, जो एक साझा विरासत और जीवन शैली को बंधे हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय एकात्मकता है ना जो होती है, वो आग से क्या समझते हैं। राष्ट्रीय जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन वो क्या होता है, राष्ट्रीय एकात्मकता का अर्थ है कि एक राष्ट्र के भीतर विभिन्न समुदायों, धर्मों और भाषाओं और संस्कृतियों के लोगों के बीच में भी क्या हो, एकता हो और सामंजस्य की भावना हो। भारत अपनी विविधता में एकता के लिए विश्व भर में के लिए क्या है, प्रसिद्ध है।
जहाँ अनेक धर्मों के लोग अपनी अपनी विभिन्न संस्कृतियों के साथ साथ शांतिपूर्वक सहवास करते हैं। फिर अगला, जवाहरलाल नेहरू के राष्ट्र के विचार की एक मुख्य विशेषता क्या है? जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र के बारे में क्या कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र के विचार की एक मुख्य विशेषता भारत के किसी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश के रूप में देखना था, जो किसी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता हो। किसी भी धर्म की पालना करने में क्या देता हो? स्वतंत्रता। उनका दृष्टिकोण बहुलवाद, विविधता में एकता पर केंद्रित था, जहाँ सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनायक दामोदर सावरकर वीडी सावरकर के अनुसार हिंदू कौन है? तो आपके वीडी सावरकर के अनुसार हिंदू वह व्यक्ति है जो भारत को न केवल अपनी पितृभूमि है ना, फादरलैंड मानता हो, बल्कि अपनी पुण्य भूमि मानता हो ना, होली लैंड भी मानता हो है। ये परिभाषा भौगोलिक, सांस्कृतिक और धार्मिक निष्ठा को जोड़ती है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर एक साझा पहचान बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, माधव सदाशिव जो गोवलकर थे, है ना, MS गोवलकर, जो गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, आपके आरएसएस के मुख्य संगठन जो सबसे ज्यादा प्रचार किया था गुरुजी के नाम से, राष्ट्र निर्माण में दृष्टिकोण बताइए। तो मद जो आपका MS गोवलकर जो गुरुजी थे, उन राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आधारित था। उन्होंने एक मजबूत एकीकृत राष्ट्र निर्माण के लिए भारतीय संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों की सर्वोच्चता पर जोर दिया, जिसमें सभी नागरिक एक साझा संस्कृति पहचान को साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपको दंतोपंत, है ना, दंतोपंत ठेगड़ी के सामाजिक आर्थिक राष्ट्रवाद के मुख्य आधार क्या था? तो दंतोपंत जो ठेगड़ी ठेगड़ी थे, उनके सामाजिक आर्थिक राष्ट्रवाद में मुख्य आधार स्वदेशी और भारतीय केंद्रित आर्थिक मॉडल था। उन्होंने भारतीय मूल्यों और जरूरतों के आधार पर एक ऐसी आर्थिक प्रणाली की वकालत की जो आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय और सभी वर्गों के कल्याण के लिए को क्या कर सके? सुनिश्चित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत के संदर्भ में राष्ट्र और स्टेट क्या है ना, राष्ट्र और नेशन और स्टेट क्या है, दोनों के बीच मूलभूत अंतर कौन कौन से है? तो राष्ट्र क्या होता है, नेशन क्या होता है? तो लोगों का एक ऐसा समूह है जो समान भाषा, इतिहास, संस्कृति या भौगोलिक क्षेत्र साझा करते हैं और भावनात्मक मनोवैज्ञानिक बंधनों से बंधे हुए होते हैं। यह एक भाव प्रधान शब्द है जिसे नक्शा बनाकर नहीं दिखाया जा सकता। स्टेट, स्टेट क्या होता है? तो स्टेट एक राजनीतिक संगठन होता है। राज्य एक राजनीतिक संगठन जिसके चार आवश्यक तत्व होते हैं: मनुष्य का समुदाय, जैसे आपका जनसंख्या होती है, भौगोलिक सीमाएं होती है, साथ ही साथ एक सरकार होती है, और सरकार क्या होती है? संप्रभुता होती है। सरकार कैसी होती है? संप्रभुता। और आंतरिक और बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता, यह कानूनी इकाई है जो बाहरी और मानवीय गतिविधियों से क्या करती है? संबंधित होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है कि स्वतः जागरण, है ना, अवेकिंग ऑफ स्वा के ऐतिहासिक और वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर चर्चा की थी। स्वतः जागरण का अर्थ होता है अपनी सांस्कृतिक पहचान, मूल्यों की विरासत का प्रति सचेत होना, जिसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ, और वर्तमान में यह सांस्कृतिक पुनरुत्थान जो है और आत्मनिर्भरता पर क्या करती है? केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में हिंदुत्व के व्यवहार अभ्यास की व्याख्या कीजिए। तो राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में हिंदुत्व के व्यवहार अभ्यास की व्याख्या जटिल बहुआयामी विषय है, जिसके लिए गहरे सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक विश्लेषण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, राष्ट्र की भारतीय अवधारणा में जवाहरलाल नेहरू और वीडी सावरकर के विचारों की तुलनात्मक विवरण दीजिए, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, राष्ट्रीय एकीकरण की चुनौतियां और भारतीय समाधानों पर टिप्पणी लिखिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है, इस कथन की विस्तृत व्याख्या कीजिए। भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ों का विश्लेषण कीजिए। तो भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीयता पहचान केवल भौगोलिक या राजनीतिक नहीं है, बल्कि एक सजा सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और मूल्यों से मानी जाती है। यह कथन भारतीय राष्ट्रवाद को जड़ों को दर्शाता है। विविधता में एकता, भारत में विभिन्न धर्मों, भाषाओं, क्षेत्रों से अलग अलग लोग रहते हैं और फिर भी क्या है? यहाँ पर एकता पाई जाती है। फिर सांस्कृतिक प्रक्रियाएं, लोक कथाओं में पुनरुद्धान, प्रतीकों का उपयोग और धार्मिक मान्यताओं में पुनर्व्याख्या जैसी सांस्कृतिक प्रक्रियाओं में राष्ट्रवाद की भावनाओं को विकसित करने में क्या किया है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐतिहासिक और आत्मीयता, राष्ट्र की अर्थ के लोगों के बारे में
बताती है। नेक्स्ट की तो हिंदुत्व और राष्ट्रीय एकात्मकता में हिंदुत्व के सिद्धांत व्यवहार और आधुनिक संदर्भ में इसकी भूमिकाओं की आलोचना का परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्र की आधुनिक अवधारणा में सावरकर, श्री गुरुजी और दंतोपंत जो ठेगड़ी आपके विशेष संदर्भ में राष्ट्र पुनर्निर्माण में दृष्टिकोणों को विवेचना कीजिए। मोस्ट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में स्वतः जागरण की यात्रा और राष्ट्र सांस्कृतिक पहचान को पुनः स्थापित करने के प्रयासों का वर्णन कीजिए। पूछा जा सकता है। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। क्लियर है, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं कल, जो आपकी क्लास रहने वाली है उस क्लास में मिलते हैं।